औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है अब्दुल्ला ख़ान और आज मैं आपके लिए CS101 का टॉपिक नंबर 17 लेके आया हूँ। तो उम्मीद है आपको मेरे जो लेक्चर्स हैं वो पसंद आ रहे होंगे। MS मास स्टोरेज फ्लैश ड्राइव के बारे में आज हम पढ़ेंगे। फ्लैश फ्लैश ड्राइव ये देखें आपके सामने छोटी सी ब्लैक कलर की 4 GB जिसके ऊपर लिखा हुआ ये नज़र आ रही होगी। तो इसे फ्लैश ड्राइव कहते हैं। जो इश्यूज़ थे मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल सिस्टम के अंदर, उसके अंदर क्या होते थे इश्यूज़, मसले क्या थे। फिज़िकल मोशन इज़ रिक्वायर्ड, उसके अंदर फिज़िकल मोशन जो होती थी वो रिक्वायर होती थी। मूविंग और रीडिंग हेड्स होते थे उसके अंदर। एमिंग लेज़र बीम्स, लेज़र होती थी बीम। आर टेक्स लोड्स ऑफ द टाइम इन कंप्रेशन विद इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। जो ये सब थे, ये सर्किट जो थे वो बहुत ज़्यादा जो टाइम लेते थे वर्क करने में, कंज्यूम कर देते थे। इसी वजह से ये जो थे ना वो कामयाब नहीं थे इतने ज़्यादा। जबकि जब फ्लैश ड्राइव इसके मुकाबले में बिट्स आर स्टोर्ड बाय सेंडिंग इलेक्ट्रिक सिग्नल डायरेक्टली टू द स्टोरेज। जो बिट्स होती थी वो सारे के सारे डायरेक्टली स्टोर हो जाती थी स्टोरेज के अंदर बाय इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स के ज़रिए। इसके अंदर ना तो कोई मूविंग पार्ट होता है, बस एक चिप्स होती हैं और वो उसके अंदर डाटा जो होता है वो सेव होता है फ्लैश ड्राइव्स टेक्नोलॉजी के अंदर। मीडियम वेयर दे कॉज इलेक्ट्रॉन्स टू बी ट्रैप्ड इन द टिनी चैम्बर्स ऑफ द सिलिकॉन डाइऑक्साइड। जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते थे वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जो इसके ऊपर चैम्बर्स होते थे लगे हुए, सिलिकॉन डाइऑक्साइड के चैम्बर जो होते थे इसके ऊपर वो इसके ऊपर डाटा जो होता था वो सेव होता है। चैम्बर्स आर एबल टू स्टोर डाटा फॉर ईयर्स विदाउट एक्सटर्नल पावर्स। जो इसके ऊपर चैम्बर होते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड के ऊपर, इसके जो वो डाटा स्टोर करते हैं सालों सालों साल डाटा स्टोर कर लेते हैं बगैर किसी पावर, बगैर किसी बिजली की, इलेक्ट्रिक पावर की मौजूदगी के बगैर। तो ये ख़राब नहीं होते। जो फ्लैश ड्राइव थी उसके अंदर हमें क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी में आई। रिपीटेड अरेजिंग स्लोली डैमेज द सिलिकॉन डाइऑक्साइड चैम्बर्स। जब हम ये जो डाटा इसको यूज़ करते करते इसके जो होते थे ना सेल्स, जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड चैम्बर्स, ये आहिस्ता आहिस्ता ख़राब अरेजिंग डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। तो नॉट सूटेबल इन द प्लेस ऑफ द मेन मेमोरी। इसको प्लेस यानी कि इसको नई जगह दे दिए जा सकती मेन मेमोरी की जगह। मेन मेमोरी के प्लेस इसे यूज़ नहीं किया जा सकता। सूटेबल वेयर अल्टरनेट्स कैन बी कंट्रोल लाइक कैमरा, स्मार्टफोन्स, पोर्टेबल डिवाइसेस। ये किस लिए सूटेबल है? ये कैमरास के लिए, स्मार्टफोन्स के लिए, पोर्टेबल डिवाइसेस के लिए। नॉट रिलायबल एज द ऑप्टिकल डिस्क फॉर द लॉन्ग टर्म। ये रिलायबल नहीं है, लाइक जैसे कि ऑप्टिकल डिस्क होती हैं लंबे अरसे तक काम चलती हैं उन पर। इसके अब हम चलते हैं SSD सॉलिड स्टेट डिस्क। ये इसने प्लेस ले लिया हार्ड डिस्क ड्राइव जो होती थी USB ड्राइव्स, इसकी जगह ये आ गई, ये फास्टेस्ट हार्ड ड्राइव्स हैं। इसकी जो हमने सुना जहाँ तक, जब आज तक जो अब तक आ चुकी हैं उसकी स्पीड जो है वो तकरीबन 600 तकरीबन MB पर सेकंड कॉपी की स्पीड है और 1 GB की 1-2 या GB की इसकी पर सेकंड स्पीड है। तो प्रोसेसिंग स्पीड इसके अंदर कोई मूविंग पार्ट नहीं होता। लार्जर फ्लैश मेमोरी डिवाइसेस की मेमोरी जो होती है वो बहुत ज़्यादा है। डिज़ाइन टू टेक प्लेस ऑफ मैग्नेटिक डिस्क इसने प्लेस ले ली। क्वाइट ऑपरेशन एंड लो एक्सेस। इसके जो ऑपरेशंस होते हैं वो बहुत अच्छे हैं, मतलब प्रॉपर इसमें ऑपरेट होते हैं। इसके अंदर गेट्स का यूज़ हुआ हुआ है, नोट गेट, एंड गेट्स वगैरह का यूज़ हुआ हुआ है। कोई नई इन्फॉर्मेशन बता दो तो ये हार्ड डिस्क की निस्बत ज़्यादा कॉस्टली होती है। आपके सामने ये आ रही होंगी, ये देखें, ये छोटी मतलब रैम की शेप में बनी हुई है, ये न्यू टेक्नोलॉजी में और छोटी सी बनी हुई है। इसे MI कार्ड भी कहते हैं, M कार्ड। तो ये SSD थोड़ा लार्ज साइज़ में बनी हुई है, डिफरेंट कंपनीज़ में अवेलेबल है। अब हम चलते हैं SD कार्ड, सिक्योर डिजिटल मेमोरी कार्ड। सिक्योर डिजिटल मेमोरी कार्ड इसे क्यों कहा गया? क्योंकि सीक्रेट अपना डाटा रखती है, अपने अंदर स्टोर कर लेती है। हम अपने पर्सनल डाटा जो होता है, अपना पर्सनल डाटा उसके अंदर सेव कर सकते हैं। प्रोवाइड अप टू फ्यू GBs ऑफ द स्टोरेज। ये SD कार्ड प्रोवाइड करती है फ्यू स्टोरेज ऑफ द GBs,
जीबीज़ के अंदर जो जीबी यूनिट आपको मैंने बताया था, ये डाटा को सेव करती है जीबीज़ के अंदर। अवेलेबल इन द स्मॉलर मिनी एंड द माइक्रो साइजेस। ये इसका साइज़ जो है मिनी है, बड़ा छोटा साइज़ में अवेलेबल है, बड़े छोटे साइज़ में, दरमियाने साइज़ में, सब में अवेलेबल है। जो पहली टाइप है एस डी कार्ड की, वो है एस टी एच सी, वाज प्रोवाइड 32 जीबीज़। आपके सामने ये एस डी कार्ड आ रहा होगा, तो ये देखें, इस तरह की ये कैमरा में ज़्यादातर यूज़ होता था मेमोरी कार्ड। उसके बाद आता है न्यू टेक्नोलॉजी में एस डी एक्स। इसके बाद जो न्यू टेक्नोलॉजी आई, एक्सटेंडेबल कैपेसिटी में, एक्सटेंडेबल टू 1 टेराबाइट। इसकी जो मेमोरी थी वो 1 टेराबाइट तक थी, यानी कि 1 जीबी से लेके 1 टेराबाइट तक इसकी जो मेमोरी स्टोर करने की पावर थी, और इसकी स्पीड भी इसकी निस्बत ज़्यादा थी। और ये मोबाइल के अंदर, स्मार्टफोन्स के अंदर यूज़ हो रहा है। ये देखें, छोटा सा कार्ड है, इसकी निस्बत बहुत छोटा है ये कार्ड। कम्पैक्ट फिजिकल साइज सूटेबल फॉर कार नेविगेशन कैमराज। ये यूज़ होती थी कैमराज के अंदर, यूज़ हो जाती हैं दोनों मेमोरी कार्ड वगैरह, और कार के नेविगेशन कैमरा जो होते हैं उसके लिए यूज़ हो जाती हैं। और ये कम्पैक्ट फिजिकल, इसके अंदर कोई मूविंग पार्ट नहीं होता, बस सिलिकॉन की बनी होती है। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक नंबर 17 ख़त्म होता है। जैसा कि हमने पहले टॉपिक में स्टोरेज के बारे में पढ़ा, और हम पढ़ेंगे डाटा स्टोरेज। डाटा जो होता है वो स्टोर किस तरह होता है और कितने बिट्स में होता है। रिप्रेजेंटेशन, टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करते हुए हम रिप्रेजेंटेशन एज कोड। हम जो टेक्स्ट होता है, जो लिख देते हैं, हम ABC में जो भी लिख देते हैं, उसका जो बिट्स होते हैं, यानी कि जो मेमोरी होती है, वो कंप्यूटर में कुछ ले रहे होते हैं, कुछ यूज़ कर रहे होते हैं मेमोरी। तो जो मेमोरी होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल, अब हम आगे पढ़ाता हूँ तो आपको समझ आएगी, ऐसे समझ नहीं आएगी। ईच टेक्सचुअल सिंबल इज़ रिप्रेजेंटेड विद अ यूनिक बिट पैटर्न। जो एक सिंबल होता है वो उसकी एक यूनिक बिट पैटर्न होता है। बिट यानी कि एक यूनिक बिट के अंदर सेव होता है। नॉर्मली 8 बिट फॉर ईच करेक्टर। आमतौर पे जो 8 बिट होता है वो एक करेक्टर के लिए यूज़ होता है, 8 करेक्टर को स्टोर करता है। जैसे A है तो उसकी जो मेमोरी होगी वो 8 बिट होगी, जैसे B है उसकी मेमोरी कितनी होगी, वो 8 बिट होगी। जैसे कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी यहाँ पर लिखा हुआ, तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी के कितने वर्ड्स हैं आप काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 है। तो 18 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 8 के साथ, हमारे पास आंसर आता है 144, यानी कि 144 ये मेमोरी को यूज़ कर रहा है। अगर ये हमारी जो मेमोरी को, ये जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी सिर्फ लिखा हुआ, ये हमारी जो कंप्यूटर की मेमोरी है, वो कितनी उसमें से यूज़ कर रहा है, 144 बाइट्स और 18 बाइट। जैसे 18 बाइट जो होता है वो आपको मैंने बताया था, वो बिट से बड़ा होता है, और 8, या फिर हम इसे कह सकते हैं 18 बाइट स्टोर कर रहा है जो हमारी वो यूज़ कर रहा है कंप्यूटर की। Representation text code in 1940 and 1950, much such code were designed। 1940 में और 1950 में ये कोड जो हुआ था, डिज़ाइन हुआ था अमेरिकन स्टैंडर्ड नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, ASCII कोड, ANSI, ये कोड इन्होंने बनाया था। अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड अमेरिका में बना था, इसका मतलब ये है। तो ASCII कोड का क्या है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर द इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये दोनों टाइप्स हैं रिप्रेजेंटेशन के, ये कोड्स की। हम आगे चल के इसके बारे में पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा प्रॉपर वे में समझ आएगी। ASCII कोड, तो ASCII कोड में 7 बिट फॉर इंफॉर्मेशन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिट है 0। 7 बिट जो होती थी वो इंफॉर्मेशन होती थी, और इसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बिट होता था ना, वो 0 होता था। 27 कम्बिनेशन जो होता था, वो कम्बिनेशन है 1 to 8 का। तो अपर, इसके अंदर जो यूज़ होते थे वर्ड्स, अपर केस, लोअर केस। जो अपर केस, लोअर केस, जो बड़े लेटर्स होते हैं, छोटे लेटर्स होते हैं,
पंचुएशन मार्क इसके अंदर ही ऐड है। डिजिट्स जो होते थे वो 0 to 9 लाइन फीड कैरेज रिटर्न एंड द टैब्स। इसके अंदर हम ASI कोड एग्जांपल इसके अंदर देता हूँ मैं आपको। हेलो को हमने प्रिंट किया, फॉर एग्जांपल हेलो लिखा हुआ है यहाँ पे, तो H जो है इसका, जो सिर्फ H है वो ये कितनी, ये देखें कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है 010101। हम इसको देखते हैं। अब सिंपली आपने क्या करना है कि अपनी वेबसाइट को, तो हमने H को देखना है ANSCII के टेबल के अंदर। हम यहाँ पे H is ANSCII लिखेंगे और एंटर कर देंगे गूगल पे। तो इसे नीचे करके ये सबसे जो है ना, इसे आपने क्लिक करना है तो सामने ये टेबल आ जाएगा। टेबल के ऊपर जितने भी हैं ASCII कोड जो हैं वो सारे के सारे अवेलेबल हैं। उसने हमने H को कहा था, उसने H फाइंड किया, यहाँ पे H आता है। तो H ये देखे 104 104 जो है इसका ASCII कोड है। H के पीछे जो ASCII कोड है वो 104 है। उसके बाद हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल देखते हैं 27 ये जो है ASCII कोड के एक्सटेंडेड कैरेक्टर जो है I के पीछे 105 है, J के पीछे 106 है, K के पीछे 107 है। इसी तरह ये सारे के सारे अवेलेबल हैं, जितने भी आपने यहाँ से देख लेने हैं। अगर आपको समझना है तो उसको याद कर लेना। तो लिमिटेशन ऑफ द ASCII कोड ओनली 1 to 8 कैरेक्टर्स को, ये ओनली 1 to 8 कैरेक्टर्स है। International standard for the standardization ISO come up with the many extension to ASCII। तो इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन थी ISO वो कहाँ से आई थी? ASCII से। इनकी जो एक्सटेंशन थी वो ASCII से आई थी। 1 to support वेस्टर्न लैंग्वेज सिंबल्स, और ये सपोर्ट करती है वेस्टर्न लैंग्वेज के जो सिंबल्स होते हैं। इसके अंदर लिमिटेशन ऑफ द ASCII एक्सटेंशंस, इसके अंदर दो इश्यूज थे। 256 आर द स्टिल इनफिशिएंट टू डोनेट ऑल द लैंग्वेज सिंबल्स। जो 256 है वो इनफिशिएंट टू डोनेट ऑल द लैंग्वेज के अंदर। ये सारी की चीज़ें वो याद करने वाली हैं, आप इसे याद कर लेगा सही तरह पढ़ के। हम देखें, ये देखें यूनिकोड है, इंटरनेशनल ऑफ द कोड बाय मैन्युफैक्चर। हम टॉपिक नंबर 19 की तरफ चलते हैं। टॉपिक नंबर 19 में क्या क्या बताया गया? डाटा स्टोरेज के बारे में, रिप्रेजेंटिंग न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के बारे में बताया गया। न्यूमेरिकल वैल्यूज़ इश्यूज इन स्टोरिंग numeric as Unicode. Inefficient, suppose want to store 12, you would need 16-bit to do that. Inefficient, suppose to ये 19 could be stored in the 16 bits। जो 99 को नहीं स्टोर कर सकते हम 16 बिट्स के अंदर, फिर हम 16 बिट कैन स्टोर 65535 न्यूमेरिकल वैल्यूज़। हम 16 बिट को स्टोर करेंगे 65535 न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के अंदर। बाइनरी numerical values, binary notations using only digits 0 and 1। binary 0 से लेकर 0 या 0 और 1। Let's discuss an example of the representing numerical values using binary notations। हम एग्जांपल्स के साथ वाज़ा करते हैं कि मैं वाज़ा करता हूँ आपको कि समझ आएगी आपको कि आगे न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को किस तरह बाइनरी में कन्वर्ट करना, बाइनरी को किस तरह न्यूमेरिकल में कन्वर्जन किया। ये आपके सामने टेबल आ रहा होगा, ये वही वाला टेबल जो आपने पहले देखा था। न्यूमेरिकल से बाइनरी में 0 0 0 0, ये आपने पहले भी देखा था। इसमें और कोई चीज़ खास नहीं है समझने वाली। न्यूमेरिकल को बाइनरी में ये 0 से 0 का ये है, 8 का ये है, 9 का ये है बाइनरी, 10 न्यूमेरिक का ये है बाइनरी। टू कंप्लीमेंट ऑफ स्टोरिंग होल नंबर्स, फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन फॉर द फ्रैक्शनल नंबर्स। इसमें कोई चीज़ खास नहीं है, मतलब जस्ट याद, बाकी सारा कुछ ये चीज़ें याद करने वाली हैं, आप इसे याद कर लेगा।